अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ई लर्निंग का, और उसका पहला लेक्चर है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो काइनेमेटिक्स एंड लीनियर मोशंस के नाम से है। काइनेमेटिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांच है। आप लोगों को जो है वो मैंने फ़िज़िक्स की सारी ब्रांचेस के बारे में बताया था। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स और एस्ट्रोफ़िज़िक्स। इसी तरीके से फ़िज़िक्स की और भी ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स है, अब मैकेनिक्स भी मैंने आपको बताई थी। मैकेनिक्स में मैकेनिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। मैकेनिक्स में आपके पास दो ब्रांचेस हैं। मज़ीद उसको जो है वो क्लासिफाई किया गया स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में। मैकेनिक्स की एक ब्रांच डायनामिक्स है, डायनामिक्स भी में काइनेमेटिक्स शामिल है। तो फिज़िक्स की एक ब्रांच जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स में अगर आपको याद हो तो इट इज़ कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैंने आपको बताया था उस वक्त कि हम जो है वो मैकेनिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम रेफरेंस कभी फोर्स का देते हैं और कभी नहीं देते। जब जिसमें हम फोर्स का रेफरेंस देते हैं वो डायनेमिक्स है, और जिसमें रेफरेंस नहीं देते हैं वो काइनेमेटिक्स है। जी, तो स्टूडेंट्स अब काइनेमेटिक्स को समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में कुछ जो है वो बेसिक वर्ड्स हैं तो वो आपको समझाने ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट क्या है? आपके इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रेस्ट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो है वो मेरे पास जो सामने मेरा कोई मोबाइल या कोई भी चीज़ रखी हुई है, ये रेस्ट पोजीशन पर है। और आप इसकी डेफिनेशन को भी लिखें, व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग सो द बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाएं या जो है वो अपर स्पेस पे जाएं और उसके बाद कोई वहाँ से जो है वो ये देख के बोले कि भाई दुनिया में तो कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि दुनिया घूम रही है। तो जब दुनिया घूम रही है, अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है और सूरज के गिर्द भी रोटेट कर रही है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी जो है वो रोटेट कर रही होंगी, मोशन में होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया विथ रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द के लिहाज से। अब हम दुनिया के अंदर हैं तो दुनिया के अंदर जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, अगर उसके लिहाज से वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट है। जैसे आपके पास एग्जांपल्स है, टूल्स लाइंग ऑन द फ्लोर, बेंच इन द पार्क और बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और बेसिक टर्म है, वो है मोशन की। व्हाट इज़ मोशन? मोशन से हमें जो है वो इसकी उर्दू जो है वो अगर हम इसके मायने लें तो वो है हरकत। तो इसमें भी यही कहेंगे, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग सो द बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ये बॉल रोटेट होती हुई नज़र आ रही है आपको। तो अब ये अपनी पोजीशन भी चेंज करती जाए और मूव भी होती जाए, तो इसमें अब आपके पास सवाल होगा कि सर ये बॉल घूम तो रही है पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो बेटा जी बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो है वो, आप लोगों के जहन में सवाल आया कि ये बॉल जो है मूव कर रही है पर अपनी जगह से जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। जी, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 4 है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो 3 शामिल है। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये एग्जाम्पल से देखते हैं ज़रा। ये आपके पास एक इमेज आएगी, इससे देखिएगा। जी, ये देखें, ये ट्रेन जो है वो, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ सो द बॉडी इज सेट टू बी इन लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ये आप ये देखें, जिफ चल रही है, एक इमेज है जिसमें आपको ये ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही होगी स्ट्रेट लाइन पे। तो जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पार्ट पर जो है वो मूव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। इसके बाद सेकेंड जो है वो टाइप है रोटेटरी मोशन। If a body spins or rotates from the fixed point, so the body is said to be in rotatory motion. तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों से आप लोग जो है, मुझे जो है वो आप लोगों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या जो अर्थ है वो रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है या नहीं। जी, जब डिस्कशन का सेशन होगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो है रोटेटरी मोशन जो है, अर्थ जो है वो रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है या नहीं।
तो अब यहाँ पर एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी, जिफ इमेज है, इसमें मोशन है। मैंने जिफ इमेज इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये देखें ज़रा, ये साइकिल का जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। इफ़ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, सो द बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने इसको जो है वो इस पर मैंने जोड़ दिया, फिक्स पॉइंट। तो साइकिल का जो टायर है वो इसके जो है वो रॉड के साथ फिक्स्ड है और वो मूव हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। ये पेंडुलम की एग्जांपल है, जिसमें जो है वो बॉडी मूव तो करती है पर जो है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं करती, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जी, अब काइनेमेटिक्स की जब मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिएगा ज़रा, ये जी, ये काइनेमेटिक्स की जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस विच कॉजेज द मोशन। तो मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स में हमने फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, फ़िज़िक्स में मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन ये थी कि इट इज़ कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो अब काइनेमेटिक्स की भी दो जो है वो ब्रांच है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स की भी दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, और डायनामिक्स में हम जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो आपके पास मैकेनिक्स में आप मज़ीद दो ब्रांचेस हैं जिसमें हम काइनेमेटिक्स को डील करेंगे। इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वजह से कर रहा है, तो इसमें हमें रेफरेंस पता नहीं होता। जी, काइनेमेटिक्स इज़ वन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दैट स्टडीज मोशन। इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फार फास्ट एंड एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर जाएगा, कितनी तेज़ी से जाएगा। डायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, जिसमें हमें ये भी पता होती है कि जो है इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। डायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दैट स्टडीज़ फोर्सेज एंड टॉर्क्स एंड हाउ दे इफेक्ट मोशन। जी, किस वजह से जो है वो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हम डायनामिक्स में डील करते हैं। द स्टडी ऑफ दीज टू ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे बेटा आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स को पता होगा भाई मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है एनईडी से, तो उसमें ये इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ हाउ इंजीनियर्स कैन डिज़ाइन थिंग्स such as airbags, airplanes, hoverboards and a variety of other technologies that make day-to-day life easier। कि वो ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से जाएगा, कितनी दूर जाएगा, और उसके पीछे कौन सी जो है वो मोशन होनी चाहिए, कौन सी जो है वो फोर्स होनी चाहिए। जी, सो स्टूडेंट्स, आज का जो है आज का लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। मैंने आज के लेक्चर में वीडियो नहीं अपलोड करी, और मेरी कोशिश यही है कि जो है वो आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो इमेजेस से समझाया जा सके, जिफ इमेजेस से, जिसमें मोशन के बारे में ज़िक्र हो रहा है, मोशन का टॉपिक था, तो इसमें मूवमेंट वाली जो है हमारे पास जो एग्जांपल्स थी उससे मैंने आपको समझाया। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो है वो, जी, ये आपका असाइनमेंट है, इसको जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।